हाँ बुझो, तुम्हें कुछ पूछना है? Sir, I have seen many leaves with red, violet, and brown color. So, how do they make food without chlorophyll? गुड क्वेश्चन। बुझी ने अभी जो सवाल पूछा है कि सिर्फ हरे कलर के पौधे नहीं रहते, हरे कलर के पत्तियां नहीं रहते, बहुत सारे जैसे रेड कलर के पत्तियां रहते हैं, वायलेट कलर की पत्तियां रहते हैं, और क्या कह सकते हैं ब्राउन कलर के, चॉकलेट कलर के भी बहुत सारे पत्तियां रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है ना। मैंने ये कहा कि क्लोरोफिल की वजह से पत्ते को हरा रंग नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें क्लोरोफिल ना हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं रहता है, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कैसे? देखो, भले उसमें रेड कलर, वॉयलेट कलर, या जैसे बोजो ने कहा कि ब्राउन कलर के जो पत्ते मिलते हैं, वैसे कलर के स्टोमेटो की संख्या भले तादाद में ज़्यादा हो, लेकिन लेकिन जो ग्रीन कलर के पोर्स रहते हैं, जो ग्रीन कलर के स्टोमेटो रहते हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। एक्चुअली क्या रहता है, ये बाकी कलर के जो स्टोमेटोज रहते हैं, उनकी तादाद में ज़्यादा संख्या होने के कारण ग्रीन कलर के पोर्स, ग्रीन कलर के स्टोमेटो हमें दिख नहीं पाते, लेकिन वो एक्चुअली उधर रहते हैं, और उनके जरिए फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है, और वो भी खुद का खाना खुद बना सकते हैं। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि शैवाल। आपने पानी में देखा होगा कि शैवाल, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं अलगी, जो हरे रंग का रहता है, पानी में रहता है, पानी में बढ़ता है, उसका कलर हरा क्यों रहता है? देखो, उसका, उस शैवाल का भी कलर हरा रंग होने के पीछे क्लोरोफिल वजह रहता है। क्लोरोफिल की वजह से उस शैवाल को हरा रंग प्राप्त होता है। अभी आइए देखते हैं, जैसे हमने कहा कि फूड में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, ओके, दूसरा फैट्स बनाता है, लेकिन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में ज्यादातर नाइट्रोजन रहता है। प्रोटीन में ज्यादातर नाइट्रोजन रहता है, ओके, लेकिन यहाँ किधर भी हमें नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है। तो ये प्रोटीन्स कहाँ से बनाता है? जैसे कि मैंने कहा, प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स एंड प्रोटीन्स है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हमें इस फोटोसिंथेसिस के जरिए मिलता है, लेकिन प्रोटीन्स हमें मिलने के लिए और एक चीज की जरूरत रहती है, जिसका नाम है नाइट्रोजन। लेकिन ये नाइट्रोजन यहाँ किधर भी नहीं मिलता है। देखो, और एक सवाल मेरे जहन में आ सकता है कि जैसे CO2 एयर में से, जैसे CO2 पत्ते ले सकते हैं, उसी तरह से नाइट्रोजन ले सकते हैं क्या? हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इस पूरे अर्थ में करीबन 78% नाइट्रोजन रहता है, उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। लेकिन जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एयर थ्रू लीफ डायरेक्ट ले सकते हैं, उसी तरह से नाइट्रोजन वो नहीं ले सकते। तो नाइट्रोजन पेड़ में कहाँ से आता है? अगर वो एयर से नहीं ले पाएंगे तो दूसरा एक जरिया है, वो हम अभी पढ़ते हैं। देखो, अभी एयर थ्रू, एयर के जरिए तो नाइट्रोजन नहीं आ सकता पेड़ में, तो उसका दूसरा जरिया हो सकता है जमीन से, रूट से। रूट के जरिए से पेड़ क्या करता है, मिनरल और वाटर तो ले सकता है, लेकिन नाइट्रोजन कैसे ले, जो कि हवा के फॉर्म में है। अगर हवा डायरेक्ट सॉइल में तो नहीं मिक्स होती, उसे सॉइल में, उसे मिट्टी में मिलाने के लिए एक बैक्टीरिया काम में आता है, जिसका नाम है राइजोबियम। ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया हवा में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है इस तरह से कि वो मिट्टी में घुल मिल पाए, और उस मिट्टी से रूट के जरिए, प्लांट, पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को अपने अंदर खींचते हैं। तो ये राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन को पेड़ में ले जाने के लिए कारणीभूत रहता है। और एक तरीका हमने देखा है, पेड़ पौधों को हम क्या देते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होने के लिए हम क्या कहते हैं, मैन्योर्स देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं। मैन्योर्स यानी क्या है, जो गाय है, जो भैंस है, मतलब जो एनिमल रहते हैं, उनकी जो वेस्टेज है, एनिमल वेस्टेज, जो एनिमल वेस्टेज है, उसे हम एज अ फर्टिलाइजर हम पेड़ पौधों को देते हैं। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, बहुत सारे तरह के फर्टिलाइजर्स रहते हैं। तो ये जो एनिमल वेस्ट और ये जो प्लस फर्टिलाइजर्स है, इसमें ज्यादातर नाइट्रोजन रहता है। इसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। जिस तरह नेचुरली राइजोबियम हवा में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके क्या करता है, सॉइल में मिला देता है, मिट्टी में मिला देता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम उससे भी ज्यादा मैन्योर्स, फर्टिलाइजर डालें, जिसमें ज्यादातर क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, तो उस प्लांट को बढ़ने के लिए मदद होती है। और इस तरह हम प्रोटीन बनाने के लिए पौधों की मदद कर सकते हैं।